चोरी चोरी तेरे नाल लालियां थावे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां थावे मैं चोरी चोरी। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम कस्बे कमाल में राहत बानो मुल्तानी कर आपके सामने हाजिर है। आज का प्रोग्राम हम ऐसी फनकारा के बारे में करने जा रहे हैं जिनकी आवाज़ पाकिस्तान में 1960 की दहाई में गूंजी। ये वो आवाज़ जिसके अंदर सहराओं की खुशबू और एक नरमी, गुदास और दर्द मौजूद था। ये आवाज़ सबसे पहले जो पॉपुलर हुई वो रेडियो पाकिस्तान कराची से हुई और इनका सफ़र कैसे वहाँ तक पहुँचा वो ऐसे कि एक बार ये हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार सेवन शरीफ में खूबसूरत धमाल पेश कर रही थी। इनकी आवाज़ वहाँ पर रेडियो प्रोड्यूसर ने सुनी और इनको फिर कराची रेडियो में दावत दी। जब रेडियो पाकिस्तान के इनके खूबसूरत गीत गूंजे तो उसके बाद ये सफ़र पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर से भी शुरू हो गया। इनके इतने खूबसूरत गीत थे, इतने खूबसूरत कि ना सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल हुए बल्कि हमारे हमसाया ममालिक और दुनिया के बहुत से ममालिक में भी इन गीतों की धुनों को इस्तेमाल में लाया गया। ये बात मैं कर रही हूँ रेशमा जी की। रेशमा जी 1947 में पैदा हुई और इनका जो फैमिली थी, इनका ख़ानदान पाकिस्तान बनने के बाद राजस्थान से माइग्रेट होकर पाकिस्तान लाहौर में शिफ्ट हो गया। और इनको गाने का तो आवाज़ डेफिनेटली हम यही समझते हैं कि बचपन से इनकी बड़ी खूबसूरत सी, उसके अंदर एक ख़ास किस्म की मिठास और दर्द पाया जाता था। और इनके गीत जब रेडियो से और टेलीविज़न से इतने पॉपुलर हुए तो ये सब दिलों की आवाज़ बन गई। इनकी खिदमात के तरफ में पाकिस्तान ने इनको, हुकूमत पाकिस्तान ने इनको सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा और इनके गीत गली गली कूचे कूचे में गूंजने लगे। आज ये हमें मौजूद नहीं लेकिन इनकी आवाज़ हमारे साथ मौजूद है हर पल, क्योंकि ये हमारे दिलों की आवाज़ है। इनकी साहबजादी कस्बे कमाल में आज तशरीफ़ लाई हैं। इनका नाम है शाज़िया। इनसे हम मुलाकात करते हैं और इनके प्यारे प्यारे गीत हम आज इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया, कैसी हैं आप? ठीक है। कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। ये इतना महसूस हो रहा है कि ये तो यहाँ पे लाहौर जितना पीटीवी है। अच्छा शुक्रिया। इंशाल्लाह प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होगा। आपको माशाल्लाह ये तो मुल्तान बहुत बड़ा शहर हो गया जी। बहुत शुक्रिया। तो हमने तो पहली दफ़ा ही देखा है जी। हमारी अम्मी जिक्र किया करती थी रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से, डेफिनेटली उन्होंने बड़े बड़े शोज में परफॉर्म किया होगा। वो ही करते थे मुल्तान, कराची, लाहौर। ये बिल्कुल जिस तरह आप लोगों की सबकी मज़ारों पे अपना कलाम पेश करना, इस तरह आपको पता है कि मुल्तान भी मदीनतुल औलिया है, बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं। कल हम भी गए हैं जी। आते ही हमने जियारत की है। अच्छा। और रात के 1 बज गया था जी। प्रोग्राम कस्बे कमाल में हमने आज की अपनी खूबसूरत फनकारा की ज़िंदगी के बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी शामिल की है और मैं ये चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स पहले उसको वॉच करें, उसे देखें और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानें। रेशमा 1947 में पैदा हुई और उसी साल तकसीम के बाद उनका ख़ानदान राजस्थान से पाकिस्तान आया और फिर रेशमा के फ़न की लगन ने यहाँ के वासियों को अपना मद्दाह बना लिया। रेशमा हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर कुछ अक़ीदतमंदों के रूबरू अपनी फ़हम के मुताबिक धुन बनाकर दरबार के अहाते में गाया करती थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 बरस थी। रेडियो से जब ये आवाज़ ऑन एयर गई तो फिर पाकिस्तान टेलीविज़न के दरवाजे भी उनके लिए खुल गए। जिस तरह कोयल की कूकू अपने अंदर एक दुख का इजहार रखती है, उसी तरह राजस्थान और चोलिस्तान भी दुख और प्यास का इस्तारा है। इसी दुख, प्यास और कोयल की कूक को हूक के से अंदाज में गाकर पूरी दुनिया में
इस खित्ते की महरूमी को लोगों की समाज से हम कलाम किया। जी की आवाज़ कभी अपने खित्ते की आवाज़ है तो कभी पूरे देश की, और जब देश से बदेश की तरफ निकलती है तो लंबी जुदाई बनकर कानों में रस घूमती है। और खवास दोनों में अपनी सादगी, गुफ्तगू में वक़ार और अपने खूबसूरत किरदार की बदौलत इंतहाई कद्र व मंजिलत से देखी जाती है। रेडियो, टेलीविज़न, स्टेज, फिल्म, कौन सी ऐसी जगह है जहां रेशमा जी ने अपने फ़न के ज़रिए लोगों के दिलों की ताल के साथ अपनी आवाज़ न मिलाई हो। उन्हें सितारा इम्तियाज़ और हुस्न कारकर्दगी अवार्ड भी अता किए गए। उनका हर गीत आज भी मुल्क के कोने कोने में गुनगुनाया जा रहा है। कुदरत की शान बेनियाजी तो देखिए कि जिस गले से सुरों के झरने फूटते थे, जिस गले ने निस्फ सदी से भी ज़्यादा अरसे तक लोगों की समातों पर हुक्मरानी की, जाने किसकी नज़र लगी कि उसी गले में मुब्तला कैंसर होकर जब गीत न गा सकी तो फिर जिंदा भी न रही। ये बताएं कि शाजिया आप भी बचपन से गाती थी या फिर कुछ कभी कभी? नहीं, बचपन से तो अम्मी को देख देख के शौक पैदा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उनके बाद फिर उनके साथ भी मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं। जी। पीटीवी के किए हैं, हम टीवी के किए हैं। तो उन्होंने उनके साथ ही मसलन मैं करती रही हूँ। बिल्कुल करती रही। और फिर ये कि जिस तरह उनके खूबसूरत गीत है वो तो हम लोग भी इतना गुनगुनाते इतने गाते हैं, तो वो वैसे भी दिल चाहता है कि वो जरूर गाए जाने चाहिए। तो हम घर में मसलन रियाज वगैरह करते हैं तो उन्हीं के गानों से करते हैं। इतनी वो पॉपुलर आर्टिस्ट है कि उनके गाने वाकई इतने मकबूल हैं कि सीधे जाके डायरेक्टली असर करते हैं बल्कि इंसान के ऊपर। और उसका असर कितनी देर, उनका सहर, मैं ये कहूँगी कि उनकी आवाज़ में इतना सहर था कि वो जाके डायरेक्टली जो अच्छे सुनने वाले हैं उनके दिलों पर असरअंदाज होते थे। और उनके गानों की एक तवील लिस्ट है, लेकिन जाहिर है आज के प्रोग्राम की टाइम लिमिटेशंस की वजह से हम चंद उनके गीत शामिल करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम में आज आप हमें क्या सुना रही हैं? हाय रुबा। ये तो हम सबका इतना फेवरेट है, टॉप फेवरेट, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से गाया। तो हमें बहुत पसंद है। वाह, मुझे बहुत अच्छी बात, तो दिल पे लगता है। वाह, तो बस बिस्मिल्लाह करिए, इससे फिर आप प्रोग्राम का आगाज कीजिए। कुछ मैं भूल गई
तुसी भूल ना जायो यारी नाल बलोच ना लायो हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बाजी होया है मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा जोगी बेटा बिन बजावे जोगी बेटा बिन बजावे दिल मेरे नू चैन ना आवे नस पई सपनी रोवे सपरा हायो रब्बा नहीं लगदा सजना बाजी सजना बाजी होया है मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा सोनी राजी कोई टूटे होए दिल दा सोनी राजी कोई टूटे होए दिल दा तेरा की बहाना दिल पैर नहीं मिलदा चार चुफेरे होया है मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा सजना बाजी होया है मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा नहीं लगदा दिल वाह वाह वाह, ये तो ऐसा खूबसूरत इनका गाना है हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा।
मेरे तो खुद आंखें भर आई, क्योंकि राग भी बड़ा पुरसोज है और फिर ऊपर से रेशमा जी की गायकी बिल्कुल इस तरह है, उनकी आवाज़ में सहराओं का रंग है जिस तरह राजस्थान और चोलिस्तान दुख और प्यास का इस्तारा है, बिल्कुल वही दुख प्यास और सोज रेशमा जी की आवाज़ में मिलता है। और ऐसा अच्छा सोच है कि वो डायरेक्ट जाके आपको अंदर जाके महसूस, दिल पे टच होता है बिल्कुल। और रूह, एक इंसान की रूह जो कांपने लग जाती है। जी बिल्कुल सही कह रही। जब से अम्मी फौत हुई है जी जी, हम तो समझ लो यतीम हो गए। वो तो बात है, ये तो कोई बात माँ बाप की जो बात है, सही बात, सही बात, बिल्कुल सही। वो उनका साया उठ गया सर से। वो जो जितनी टेंशनें थी ना, वो जो लेते थे जी, वो आज हम खुद ले रहे हैं। बिल्कुल, वो अम्ब्रेला की तरह होते, एक छतरी की तरह होते, हर चीज कवर कर लेते हैं। वो सारी टेंशनें उन्होंने, सही बात, सही बात, जो वो लेते थे ना, वो अब हम ले रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह उनका जो पूरी दुनिया में आना जाना और ऐसा वो तो माशाल्लाह पूरी दुनिया वर्ल्ड में ऑल वर्ल्ड फेमस है। उनका फेमस है। अल्लाह की उन पे मैं समझती हूँ बहुत बड़ी रहमत है, बहुत रहमत थी कि उन्होंने जो गाया अच्छा गाया और मकबूल भी हुआ। इस तरह जो एक राजस्थान की आवाज़ है वहाँ से निकली, और जिस तरह उनका गढ़वी का एक स्टाइल था, उसमें आवाज़ इतनी पावरफुल, ऐसी खूबसूरत कि उन्होंने जब रेडियो टीवी पे गाया तो बेमिसाल ही हो गई। और उनके आइटम्स और उनकी याद तो ज़ाहिर रहेगी, मगर आप जो उनके गीत गाती हैं बहुत ही अच्छे। एक उनके कई गीत तो हमारे हमसाया मुल्क में भी बहुत ज़्यादा कॉपी किए गए। तो अब आप हमें क्या सुना रही हैं आज कस्बे कमाल में? वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी, वाह वाह वाह, ये तो इतना खूबसूरत उनका गीत है। उनका माशाल्लाह बहुत पॉपुलर भी हुआ और फिर कॉपी भी हुआ। यार सिली सिली पे ये उन्होंने बनाया है, बिल्कुल पॉपुलर बहुत हुआ। तो ये तो हम सबका फेवरेट है। आइए कस्बे कमाल में शाजिया से वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखियां सुनते हैं। चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे, मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे, मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी। दुनिया तो जगाते मैं,
वाह वाह वाह, इतना खूबसूरत गाया और आपने भी बहुत अच्छा इसको निभाया है ना। अम्मी के सामने भी गाती थी आप? अम्मी के सामने गाते थे, डांट जूते पड़ती थी? खाते थे। डांट? जूता भी पड़ता था? जूता, डांट, हारमोनियम उठा के फेंक देना। अच्छा ये सुर तू यहाँ पे नहीं लगाती। अच्छा। मैंने कहा अम्मी मैंने सुर ये यहीं पे लगाया है। नहीं तू ये सुर यहाँ पे लगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो अब 5-6 साल हो गए अम्मी को फौत हुए, जी। तो हमने तो सुर को देखा ही नहीं है। ओह देखें, बस ये तो फिर आपने अब इसको रखना है, नहीं carry on अब करना तो है। मसलन अब इसको तो हमने अब कर लिया। कैंटलिन- और आपके बच्चों में से भी किसी को शौक है? बस बेटा गा रहा है, अच्छा, शहबाज। शहबाज, तो शहबाज को शौक तो है। बहुत अच्छी बात, तो सीख रहा है वो। हाँ जी सीख ये रहा तो है। बहुत अच्छा है। अब शहबाज के सीखने के साथ साथ आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है। नहीं इंशाल्लाह मैं तो कसरत- उसके जी। साथ ही प्रेस्टिक करूंगी। अच्छा प्लास्टिक करेंगी। ये तो आपने अभी अम्मा वाला वर्ड आज इस बोला है, बहुत प्यारा लगा, बहुत हाँ तो मासूम था। उनके साथ ही प्रेस्टिक करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और जैसे तो आज हमने कस्बे कमाल में अपने देखने वालों को बताऊं कि आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशाइन बात ये कि शहबाज भी हमारे प्रोग्राम में आए हैं और 1-2 गीतों के बाद वो भी स्टेज पे आके आपके सामने ढेर सारे गीत गाएंगे। जी शाजिया जी, ये बताएं कि चोरी चोरी भी गाया, हाय और रब्बा भी हमने गा लिया, अब आप हमें क्या सुनाने लगी हैं? अखियां नु रहन दे, अखियां दे गोल को। वाह वाह, ये एक ऐसा मजे का गाना है कि इसको भी पड़ोसी ममालिक ने इसको कॉपी भी किया की है। और ऐसी खूबसूरत गायकी और इसकी ट्यून और उसका जो रेशमा जी ने इसको ऊंचे सुरों में खूबसूरती से गाया, गाया तो है। उसकी आवाज दूर 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 तक फैल गई। तो आइए कस्बे कमाल में हमें ये आप प्लीज सुनाएं। जी अखियां नु रहन दे, अखियां दे कोल को चन पर देसिया बोल बामे ना बो, अखियां
रेशमा जी की जो आवाज है वो तो सहरा की आवाज सहरा है। की आवाज, और फिर ये कि ये मैं समझती हूँ कि ये अमन अमन की आवाज कहेंगे इसे, मोहब्बत की आवाज भी, कि और जगहों से भी इनके गाने कॉपी हुए और उन खितों में भी पाकिस्तान की मौसीकी जो है वहाँ तक पहुँची। जी ये बताएं कि जनाब रेशमा जी घर के कामकाज भी कर लेती थी सारे? खाना कैसा खाना ऐसा बनाते थे, हम्म, हम तो उंगलियां चाटते रह जाते थे। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि माँ की मोहब्बत भी होती है ना, हाँ। वो भी। क्या सबसे अच्छा क्या पकाती थी? करेला गोश्त ऐसा बनाता ओह, कि आप खाना भूल जाए। वाह 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 वाह। अच्छा, मेरी भी उनसे मुलाकात है पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर लाहौर भी और डिफरेंट बड़े शोज के अंदर। अच्छा। उनकी सादगी और उनका दुपट्टे का अंदाज, जैसे आप में मुझे बहुत सारी झलके नजर आए और मुझे लगता है कि मेरी खुशनसीबी कि मैं उनसे जैसे बात करूं। और ये एक अजीब सी बात है कि जब इतने बड़े आर्टिस्ट के आप बच्चे हों और जो हम लोग उनको अपने बचपनों से सुन रहे हैं तो एक बहुत मोहब्बत का एहसास होता है बहुत, और आपसे भी वो मुझे वैसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे मैं उनसे बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा ही लग रहा है। अच्छा जनाब, उनका जो एक जब वो गई दूसरे ममालिक में तो उनको वहाँ की फिल्मों में भी, इंडिया में, भारत में भी फिल्मों में गाने का मौका मिला, और उनका जो एक बहुत मकबूल आइटम है जो हर आर्टिस्ट बड़े शौक से गाता है, तो वो बड़ा दिल है कि कस्बे कमाल में आप जल्दी से वो हमें सुना दें। लंबी जुदाई। हाँ, क्या बात है ना, तो वो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप पेश करें। हाँ जी, ठीक है जी। वाह। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है,
दिल चाहता था कि मैं भी आपके साथ जो है वो गाने हाँ, लगूं। बहुत ये अच्छा, तो अम्मी का इतना मशहूर गाना बहुत हुआ है। पसंद। इसके अंदर भी एक खास किस्म का अनोखा सा एक दर्द दर्द छुपा है। हुआ है, दर्द छुपा हुआ है, और इसके बोल भी बहुत अच्छे और फिल्म में हैं। उन्होंने गाया तो ये बहुत टॉप बहुत पे भी अच्छा गया, गाना है। बड़ी खुशी। तो अब मैं चाहती हूँ कि आज कस्बे कमाल में जो एक नस्लों का सफ़र है मौसीकी का, उसमें शाजिया जी के जो फर्जंद हैं शहबाज लतीफ़, वो हमें ज्वाइन करें और उनकी मौसीकी से भी हम लुत्फ़अंदोज़ हों। अस्सलाम वालेकुम शहबाज, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के अपनी अम्मा के साथ, और आज ये आपकी जो नानी अम्मा है रेशमा जी, उनके नवासे आप हुए और आप प्रोग्राम में आए। तो ये कस्बे कमाल में एक फैमिली की जो एक्सटेंशन है, जो एक जर्नी ऑफ म्यूज़िक है, तो वो हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपका आना यहाँ। तो आप ये बताएं कि नानी अम्मा को देख देख के इंस्पायर्ड है म्यूज़िक से, या वैसे भी कोई शौक था? बेशक जी, उन्हीं को देखकर ये शौक पड़ा, क्योंकि उन्हीं को जब पैदा हुए उन्हीं को देखा, जी, जी। उन्होंने फिर वो हमें किसी शौक की फिर जरूरत ज़रूरत ही नहीं रहती, सही कह रहे हैं। ये समझ लें कि हमारा प्रोफेशन भी यही है सही, और हमारा शौक भी यही है, शौक हमारी भी। हॉबी भी यही वाह, है, वाह, उनको वाह। देख के ये सारा कुछ। जब प्रोफेशन और हॉबी इकट्ठी हो जाए ना, तो आपको पता है वो तो फिर वर्ल्ड में जो है एक वंडर्स क्रिएट करती जी, है जी, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, स्कूल कॉलेज में फरमाइश करते थे लोग के गाना सुनाएं जी, अम्मा जी। नानी का? इन द स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी, मैंने एक फ्रंट पे ही रहना। वाह, जी, उनको लेके आए जी। हाँ जी, प्रिविलेज मैं- प्रिविलेज बहुत जी, होती जी, है जब मैंने आप वो- आर्टिस्ट के बच्चे हो या नवासे, और थोड़ा बहुत आप भी गाएं, मतलब बच्चे जी, जिस जी। तरह कोई सीखता है कोई नहीं सीखता, तो फिर बड़ी इंपॉर्टेंस, अच्छा लगता होगा, है ना? जी, जी, बहुत अच्छा तो लगता है। हमारे जो देखने वाले हैं कस्बे कमाल में, वो ये चाहेंगे गपशप तो हम करेंगे, तो आप हमें अब सबसे पहले रेशमा जी का क्या कौन सा गीत सुनाने लगे हैं? रेशमा जी के बहुत से मशहूर गीत हैं, लेकिन जो मुझे उनका गीत टच किया है उसका नाम है पुल जाने किसी वाह। दे नाल प्यार ना करी। वाह वाह वाह, मैं चाहता हूँ कि मैं आज वो सुनाऊं पहले। बिस्मिल्लाह कीजिए, आज आपसे सुनते हैं भूल जाने। तेरा कोई नहीं, तेरा कोई नहीं किसे दा एतबार ना करे, भुल जाने किसे दे नाल प्यार ना करे, भुल जाने किसे दे नाल प्यार ना करे, ओए भुल जाने तेरा कोई तेरा कोई नहीं किसे दा एतबार ना करे, किसे दे नाल
किसी एतबार ना करें। बहुत खूबसूरत आपने गीत गाया और जो आवाज़ में सोज और जो एक प्यारा सा रचाव आपकी नानी अम्मा रेशमा जी की आवाज़ में था, वही माशाल्लाह आप में भी आ रहा है। और जिस तरह आप गाते रहेंगे ये और बढ़ता रहेगा। आपने बहुत खूबसूरती से गीत को निभाया और बहुत इंजॉय किया मैंने इससे। ये बताएं कि नानी अम्मा से भी कुछ सीखने का मौका मिला उनके साथ गाने का या उनसे बहुत कुछ? ज़्यादा। हम जब इंडिया गए थे उनके साथ तो मैंने वहाँ पे मेरी वालदा ने उनके साथ लाइव परफॉर्म भी किया। उनके जब भी हमने घर बैठे हो ना, उन्होंने एक फटी सी लेनी, हाँ जी, गाओ। अच्छा, लगाना यानी इसका मतलब मार पड़ी है। ये तो यही मैं पूछने वाली थी कि नानियाँ, एक तो नानियाँ लाड बहुत करती हैं ना, और आपकी रेशमा जी तो मैं समझती हूँ बड़ी पोलाइट, बड़ी क्यूट सी एक खातून, नरम सी और सादगी जो है ना वो उनके कैरेक्टर में बहुत ही, तो मेरा ख्याल है वो बहुत प्यार करती होंगी आपको। लेकिन आपने अच्छा है बता दिया कि आपको गाने में उनसे कभी कभी मार भी पड़ी। उनकी ये जो सारी मारें थी वो आज काम आ रही है, आप देख रही हैं मेरी आवाज में जो और उनकी मेहनत की वजह से ये सब कुछ और ये तो इट मींस कि आपको उन्होंने रिकमेंड किया है ना, तो बाकी आप में गट्स है माशाल्लाह, आप टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो ये मजे की आपने बात सुनाई। और लाड से कभी कोई पैसे वैसे भी देती थी कि भाई ये शहबाज ये तुमको चीज खाना है? उनके लाड प्यार को ही तो तरसते हैं, याद करते हैं। और शाजिया जी ये बताएं रेशमा जी के लाड ने बिगाड़ा तो नहीं शहबाज को? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा क्योंकि माओ को हमेशा ये शिकवा होता है कि हमारी जो नानियाँ दादियाँ बच्चों को बिगाड़ती हैं। अच्छा, लेकिन तो शहबाज अच्छा गाता होगा, शाबाश मिलती होगी? शाबाश मिली उनसे? बहुत ज्यादा शाबाश भी मिली। अच्छा, और फटियां भी खाई। फटियां भी खाई, ये तो भी बहुत अच्छा हो गया। चलिए उस फटियों का आज फिर एक देखते हैं कि अब आपका क्या, कौन सा गीत नानी अम्मा का फेवरेट है आपका, रेशमा जी का? उनके सारे गीत मेरे फेवरेट है, लेकिन मैं आज थोड़ा सा यूनिक करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं मेरी हमजोलियाँ सुनाना चाहता हूँ। ये मेरा इतना हॉट फेवरेट है, इसका रिदम और इसकी जो मौसीकी वो इतनी प्यारी है। और जिस तरह रेशमा जी ने अपने स्टाइल से हटके ये गाया, क्योंकि उनका था ना खुली आवाज में गाना, और ये एक लगा बंदा गीत अंदाज में करना, इसको बहुत खूबसूरती से गाया है। जी, बस मैं यही नज़म पेश करना चाहता हूँ। प्लीज, जरूर जरूर। मेरी हमजोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ, मेरी हमजोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ,
शहबाज, ये इतना अच्छा उन्होंने उनकी आवाज़ में जो सोज़ो गुदास और इस गीत में खासकर रेशमा जी की आवाज़ में एक हमें खनक सी महसूस होती है, एक सहेलियों का अटकेलियाँ और पूछना, और ये इसको इतनी खूबसूरती से उन्होंने बयान किया है कि इसका कोई मैच, दिस इज मैचलेस, आई वुड से दिस इज अ मैचलेस आइटम उनका जो है बहुत, और आपने बहुत अच्छा गाया, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। अच्छा शाजिया जी, आप दोनों मिलके भी गाते हैं गाना? हाँ जी। अच्छा, तो आज मैं चाहती हूँ कस्बे कमाल में आप हमें जिस तरह आप उर्दू, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, राजस्थानी, रेशमा जी ने बहुत ही खूबसूरत गीत पेश किए, मारवाड़ी में भी कुछ आपको याद हो आपकी जबान में, तो वो चाहते कि आज हम हाँ जी, अब सुना रहे हैं आप। सुना मांड। मांड, वाह वाह वाह, हम इंतजार करें उसका, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छा, ये फिर मारवाड़ी में आप हमें पीटी मुल्तान की तारीफ करके दिखाएं। बहुत अच्छो है मुल्तान पीटीवी, माशाल्लाह। अच्छा, आपने इतने प्यार से कहा, मुझे बिल्कुल लगा जैसे रेशमा जी सादगी से बोलती थी, और वो बिल्कुल टच आपने। यार शहबाज, आप भी मारवाड़ी में कुछ कहे हमें पीटी मुल्तान है आके, माना बहुत खुशी हुई, बहुत अल्लाह इज्जत दी है परवरदिगार। थैंक यू सो मच। तो अब प्लीज आप वो सुनाए हमें मारवाड़ी का गीत। ठीक है जी। चंदागारी 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 थोड़ो दारूड़ो मारो बादी चंदागारी थोड़ो दारूड़ो मारो एक लाली थोड़ो दारूड़ो मारो
फ़न मौसीकी में रेशमा जी की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, दैट इज़ मैचलेस, बहुत खूबसूरत। जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके गाए हुए गीत आज भी गाते हैं। कहीं आप फंक्शंस के लिए जाएं, प्रोग्राम्स के लिए जाएं, तो उनके आइटम हर आर्टिस्ट अपनी गायकी में ज़रूर शामिल करता है। आज कस्बे कमाल में उनकी साहबजादी शाजिया और उनके नवासे शहबाज लतीफ़ यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं इनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान को रौनक बख्शी और रेशमा जी की याद जो है वो एक रिवाई हुई है। वो आज हम में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ और उनके मीठे और सुरीले और दर्द भरे गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कस्बे कमाल में राहत मुल्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।